हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ब्यूटीफुल फुल सर्कल ऑर्गेन्जा ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग, जिसमें हमने ये पफ स्लीव और बैक में इसके टाजल्स बनाए हैं। सो गाइस, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये ड्रेस आप किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जिस साइज़ के लिए भी आप बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग फैब्रिक लेना होगा। तो फैब्रिक हमें किस मेजरमेंट के हिसाब से कितना लेना होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगी। स्क्रीन पर आप मेरे ड्रेस का मेजरमेंट देख सकते हैं। सो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ड्रेस बनाने के लिए हमने 7 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, क्योंकि इसका अर्ज ज़्यादा नहीं होता। तो इसमें जो फैब्रिक है वो मैंने 7 मीटर लिया है, और पफ स्लीव में भी कम से कम 5 मीटर जो कपड़ा है वो लग जाता है। अब देखिए, इसके नीचे जो लाइनिंग है वो मैंने 5 मीटर ली है। सो यहाँ पर रेड कलर की ये सॉफ्ट साटन फैब्रिक है। हालांकि इसमें हमें वाइट कलर लगाना चाहिए था, बट क्लाइंट ने हमें ये रेड कलर दिया है लाइनिंग के लिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें, फैब्रिक की ज़मीन का जो भी कलर है उसी के अकॉर्डिंग आप लाइनिंग लगाएं। तो ये लाइनिंग है इस तरह से। अब सबसे पहले हम अपना टॉप पार्ट कट करेंगे। तो इसमें जो लाइनिंग है हमारी, पहले हम इसमें से अपना फैब्रिक कट कर लेते हैं टॉप पार्ट के लिए। तो कपड़े को हमने 4 फोल्ड कट किया है, और इसकी जो चौड़ाई है वो हम अपने बस्ट के हिसाब से लेंगे, यानी हमारा जितना भी बस्ट का फोल्ड पार्ट है उससे 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लेना है चौड़ाई में, ताकि हमारा जो मार्जिन है वो आ जाए। इसके बाद जो लंबाई है टॉप पार्ट की वो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे 15 इंच पर मैं तैयार रखूँगी तो इसको हम 16 इंच पर कट कर देंगे। तो ये हमारे टॉप पार्ट की लंबाई चौड़ाई हमने अस्तर वाले फैब्रिक में से पहले ही निकाल लेनी है। तो अब हम इसको कट कर देंगे। तो 5 मीटर हमारा अस्तर था, इसमें से हमने लाइनिंग के लिए फैब्रिक निकाल लिया है। इसके बाद हमने इसकी मार्किंग करनी है। तो बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, और यहाँ से आगे की तरफ हम 7 इंच शोल्डर का मार्क करेंगे। तो जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ लेना है। तो मैंने 7 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद नेक की जो विड्थ है तकरीबन हमारी 3 इंच आ जाएगी, और आधा इंच पर हम इसका कंधे डाउन कर देंगे। सो गाइज़, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ से हम अपने आर्म होल की लेंथ लेंगे। जितना भी हमने शोल्डर लिया है उतना ही हम आर्म होल की लेंथ लेकर ऊपर सीधे मिला देंगे। अब यहाँ से हम अपने बस्ट का फोर्थ पार्ट प्लस हाफ इंच लेंगे। तो मैंने 38 बस्ट के लिए लिया है, तो यहाँ पर जो मार्क है वो मैंने 10 इंच कर दिया है। फ्रंट के आर्म होल की गहराई के लिए 1 इंच पीछे मार्क करके इस तरह से ऊपर तक मिला देंगे। इसके बाद फ्री हैंड से ये हमारा बैक आर्म होल है, और इस तरफ से अंदर की तरफ से हमने 1.25 इंच गहराई लेकर फ्रंट आर्म होल की शेप दे दी है। अब नीचे से जो है हमारे कमर का फोर्थ पार्ट आएगा। जितना भी कमर का फोर्थ पार्ट है उसमें आधा इंच प्लस करके मार्क करेंगे। उसके बाद 1 इंच हमने डार्ट के लिए प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 9.5 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद मार्जिन भी इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद डार्ट की चौड़ाई के लिए यहाँ से हमने आगे की तरफ 4 इंच पर मार्क करना है, और ऊपर शोल्डर से नीचे की तरफ 11.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा हो जाता है। डार्ट की जो लंबाई है वो हमारी 4.5 इंच रहेगी, और डार्ट की जो नीचे से चौड़ाई है वो हम 1 इंच लेंगे। तो दोनों साइड से आधा आधा इंच मार्क करके ऊपर हमने इस तरह से तिरछा करके मिला देना है। तो ये हमारी डार्ट की शेप रहेगी। आप यहाँ पर डार्ट स्किप करना चाहते हैं तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है कमर की फिटिंग में। इसके बाद हमने यहाँ से देखिए, अगर आप प्रिंसेस कट देना चाहते हैं तो बस इस तरह से यहाँ पर आपको मिला देना है। इसके बाद यहाँ से हम 1 से 1.25 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, और डार्ट तक हमने गोलाई दे देनी है। सो ये हमारे टॉप पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पर हमने कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो लीजिए, ये हमारा टॉप पार्ट कट हो चुका है। अब इसको साइड में रखेंगे, और जो हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसको हमने 4 फोल्ड करना है। तो ये मैंने कितना लिया है मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए, पहले कपड़े को मैंने किनारी वाली साइड से डबल फोल्ड किया, और उसके बाद इसको 4 फोल्ड कर लिया है। सो इसमें से हम घेरा कट करेंगे। तो घेरे का जो फैब्रिक है वो हम लंबाई के हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो लंबाई है वो 43 इंच है। तकरीबन 4.5 मीटर कपड़े को हमने 4 फोल्ड किया है। ये कपड़े की किनारी वाली साइड, और यहाँ से कपड़ा जो है वो 4 फोल्ड है। तो इस तरह से ये हमारे कपड़े की लंबाई हो गई है। अब मैं आपको कपड़े का अरज भी दिखा देती हूँ। तो इस फैब्रिक का जो अरज है वो ज़्यादा नहीं होता, तो यहाँ से इसका अरज जो है वो भी 43 इंच है। तो जितना अरज था उतनी ही मैंने लंबाई भी ले ली है, जिससे हमारे घेरे की जो फ्लेयर है वो बढ़ जाएंगे। अब कपड़े को हमने इस तरह से अच्छे से बिछा कर रख लेना है। इस साइड में मैंने पिन लगाकर टक कर लिया है, और ये बंद वाली साइड है, और यह जो है ये खुली साइड है। ऐसे करके हमारा फैब्रिक रहेगा।
अब इस वाले कॉर्नर से हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कमर का जितना भी फोर्थ पार्ट है उसमें 2 इंच प्लस करके हमने इंची टेप को इस तरह से घुमा कर रख लेना है। तो मैंने यहाँ पर 9.5 इंच को इस तरह से रखा है। इसमें हमारा मार्जिन भी आ गया है जितना सिलाई में जाएगा। सो इस साइड से जो है वो मेरा 5.5 इंच आया है। तो 5.5 इंच हम इसको गोलाई में घुमाते हुए मार्क करते जाएंगे। सो ऐसे हमारा जो सर्कल है वो कट हो जाएगा। मार्क करने के बाद हम इसको चेक भी कर लेंगे, जितना हमें चाहिए ये उतना ही होना चाहिए। सो इसकी जो गोलाई है वो 9.5 इंच है, ये देख सकते हैं आप। 9.5 इंच इसकी गोलाई आई है। सो इसी हिसाब से आपकी कमर की जितनी भी गोलाई है वो गोलाई ले लीजिए। इसके बाद इस मार्क पे हम अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखेंगे। मुझे टॉप पार्ट 15 इंच पर तैयार चाहिए, तो मैंने इस मार्क पर रखा। और नीचे हमें ड्रेस की जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें हम 1 से 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। तो देखिए ये अभी तकरीबन जो है वो 52.5 इंच है, तो 1.5 इंच इसमें से दबाव में चला जाएगा। तो 51 इंच पर हमारी जो ड्रेस है वो तैयार हो जाएगी। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखना है। इसके बाद इंची टेप को ऊपर कॉर्नर पर रखेंगे और जितनी भी लेंथ है हमने इस तरह से नीचे से आगे की तरफ घुमाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर गोलाई में मार्किंग करनी है। क्योंकि हमारा कपड़ा 4 फोल्ड है तो ओपन होने के बाद इसका जो सर्कल है वो फुल रहेगा। अभी ऊपर से ये क्वार्टर सर्कल आपको दिख रहा होगा, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हाफ सर्कल हो जाएगा। सो देखिए ऊपर जो है इंची टेप को हमने वहीं रखना है जहाँ से स्टार्ट किया है। बस नीचे से आगे की तरफ हम घुमाते जाएंगे। उसके बाद ये जितने भी डॉट्स लगे हैं इन सबको एक दूसरे के साथ इस तरह से मैच कर देंगे। तो हमारा ये जो सर्कल है वो इस तरह से मार्क हो जाएगा। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले हम कमर की साइड से ये कट कर लेंगे, उसके बाद हमने नीचे से भी कट कर लेना है इस तरह से। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। और मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस तरह की डिज़ाइनर ड्रेस बनाना चाहते हैं घर पर तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर करें, जहाँ पर आपको अलग अलग तरह की डिज़ाइनर ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग मिल जाएगी। तो लीजिए ये हमारा जो सर्कल है वो कट हो चुका है। और इस तरह से ये जो नीचे से फैब्रिक बचा है इसमें से हमारी स्लीव भी नहीं बन सकती और टॉप पार्ट भी नहीं बनेगा। तो ये हमारा फैब्रिक वेस्ट हो गया है। इसके बाद जिस तरह से हमने ऑर्गेन्जा सर्कल कट किया है उसी तरह से हम अपना लाइनिंग वाले फैब्रिक में भी सर्कल कट कर लेंगे। तो कपड़े को हम उसी हिसाब से ही बिछाएंगे और वैसे ही करके हमने मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है, ये देख सकते हैं आप। और इसकी जो मार्किंग है वैसे ही हमने कर ली है। बस इसकी जो लंबाई है वो मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक की जो लंबाई से लगभग 2 इंच 2.5 इंच कम रखी है। कमर की जो गोलाई है वो उतनी ही रहेगी जितने हमारे मेन फैब्रिक पर आई थी, 9.5 इंच। तो इसकी जो गोलाई है इसकी भी 9.5 इंच है। और लाइनिंग की जो लंबाई है यहाँ से हमने इस तरह से रखनी है। बस 2 इंच इसकी जो लंबाई है वो मेन फैब्रिक से कम रखकर हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब इसकी हमने कटिंग कर देनी है। अब देखिए घेरे के लिए ये लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है ये 4 मीटर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, जिसको हमने 4 फोल्ड करके रखा है। यानी जितनी भी लंबाई आई है उसी के हिसाब। तो तकरीबन हमारा 4 मीटर घेरे के लिए इस्तेमाल हो गया है। बाकी हमने टॉप पार्ट स्टार्टिंग में ही कट कर लिया था। सो इस तरह से हमारा ये घेरा भी कट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं जो हमारा मेन फैब्रिक था उससे लंबाई में ये लगभग 2 इंच हमने कट किया है। यहाँ पर आप चौक की मार्किंग भी देख सकते हैं नीचे बैकग्राउंड में। इसके बाद हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो अभी ये देखिए हाफ सर्कल हमारा है, क्योंकि इसके 2 पीस है तो ये फुल सर्कल हो गया है। अब कमर की साइड से दोनों साइड से हमने 1-1 इंच का दबाव लेकर नीचे तक सिल देना है। जितनी भी इसकी किनारी है ये सिलाई में चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही करके हमने जो हमारा मेन फैब्रिक है ये ऑर्गेन्जा वाला, इसका घेरा भी इसी तरह से हमने फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा अभी डबल फोल्ड है। तो अभी इसको भी हमने किनारे वाली साइड से पकड़कर दोनों साइड से सिलाई लगा देनी है इस तरह से। सो साइड में हमारी ये फिटिंग आ जाएगी घेरे की। उसके बाद इसका जो नीचे से घेरा है वो कैसे करके फोल्ड करना है। तो अस्तर वाला जो है उसको मैं सिलाई मशीन से ही 1/4 इंच डबल फोल्ड करके हेम कर दूंगी। तो नीचे से 1/4 इंच फोल्ड करके सिलाई कर दूंगी। और ऑर्गेन्जा जो फैब्रिक है इसका जो घेरा है ये मैं प्लास्टिक थ्रेड से पीको करूंगी। आप इस पर मशीन भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कर्ल्स चाहिए तो नीचे मैं प्लास्टिक थ्रेड से इसके पीको करने वाली हूँ। अब देखिए घेरा कट करने के बाद ऑर्गेन्जा फैब्रिक में से जो ये फैब्रिक बचा है इसमें से हम अपना टॉप पार्ट कट करेंगे। तो जो हमने लाइनिंग ये कट की है इसी के अकॉर्डिंग पहले मैं इसका टॉप पार्ट कट कर लूँगी। उसके बाद जो फैब्रिक बचेगा उसमें से हम स्लीव कट करेंगे।
तो टॉप पार्ट कट करने के बाद ये मेरा जो फैब्रिक बचा है, चौड़ाई में इसको एक बार फोल्ड करना है, फिर हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद तकरीबन इसकी जो चौड़ाई है वो 10.5 इंच आई है, यानी हमें जितना भी आर्म होल चाहिए उसी के हिसाब से ये आ गई है। इसके बाद हम अपनी सिंपल स्लीव की लेंथ लेंगे, तो जितनी भी हमें अपनी सिंपल स्लीव की लेंथ चाहिए, शोल्डर से लेकर रिस्ट तक, यानी फुल स्लीव की जो लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क कर लेना है। सो गाइज़, यहाँ पर मैं पफ स्लीव बना रही हूँ, तो पहले आपको सिंपल रेगुलर स्लीव की मार्किंग दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये हमारी सिंपल स्लीव की लेंथ हो गई। कैप बनाने के लिए नीचे से 3 इंच और इस साइड से नीचे की तरफ 3 इंच मार्क करके हमने आर्म होल की शेप देनी है ऐसे करके। उसके बाद स्लीव ओपनिंग के लिए हमें जितनी भी कलाई की फिटिंग चाहिए उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने मार्जिन डालकर इसकी मार्किंग कर देनी है। तो लीजिए, ये हमारी बिल्कुल सिंपल स्लीव की मार्किंग हो गई है। इसके बाद पफ कैसे बनाना है वो आगे अब मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, पीछे आर्म होल की तरफ यहाँ से हमने कपड़ा बढ़ाकर रखना है। सो यहाँ से आप कम से कम 10 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 इंच इसमें बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 इंच पर मार्क कर लिया है पीछे की तरफ, और इस मार्क से नीचे की तरफ मैंने 4 इंच पर मार्क किया है इस तरह से। अब देखिए, यहाँ से हमने गोलाई देना स्टार्ट करना है यहाँ से, और जो हमारा आर्म होल का नीचे वाला पॉइंट है यहाँ लाकर मिला देना है। बस इस तरह से मार्किंग जब हम करेंगे तो ये हमारे पफ स्लीव की मार्किंग हो जाएगी। तो मैंने बहुत ही आसान तरीका आपको बताया है। आप अपनी फुल स्लीव की लेंथ मार्क कर लीजिए और उसके बाद पीछे की तरफ 10 से 15 इंच ऊपर लेकर इस तरह से शेप देनी है और उसकी कटिंग कर लेनी है। तो लीजिए, ये हमारी पफ स्लीव की कटिंग हो चुकी है। सो ये जो स्लीव है हमने पीछे की तरफ 10 इंच बढ़ाई है, सेंटर का एक नॉच लगा लेंगे, यहीं से हमने प्लेट्स डालनी है। और उसके बाद हमने इसकी जो मोरी है वो जितना भी लेना है एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर 1 इंच का कट लगाया है ताकि इतना हम इसको फोल्ड कर दें। तो मोरी भी फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद स्लीव कैसे लगानी है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल इसकी जो कटिंग है वो कुछ इस तरह से हुई है। अब देखिए, जो हमारा टॉप पार्ट था उसको लाइनिंग और मेन फैब्रिक के साथ मैंने अटैच करके इसकी कटिंग कर ली है और चारों तरफ से सिलाई लगा दी है। अब ये हमारे जो डार्ट के मार्क हैं इसको हमने इस तरह से पकड़ना है, यानी दोनों फैब्रिक को पकड़कर हमने इसमें नीचे से आधा इंच लेकर डार्ट डाल देनी है। सो दोनों डार्ट हमने ऐसे करके डाल दी हैं। ये इसकी राइट साइड है। अब हमने नेक बनाना है, तो ये मेरा फ्रंट नेक है जिसको मैं कैनवास पर बना रही हूँ। तो देखिए, नेक को मैंने इस शेप में कट किया। नेक की जो चौड़ाई है वो मैं 5.25 इंच ले रही हूँ और नेक की जो गहराई है वो मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। इस तरह से फ्रंट नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम नेक बना लेंगे। इसके साथ ये हमारा बैक नेक है। बैक नेक की चौड़ाई फ्रंट के बिल्कुल बराबर ही रहेगी, बट इसकी जो लंबाई है वो मैंने 8 इंच ली है। सो ये हमारा बैक नेक है, इसको भी बना लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं बैक नेक मैंने बनाकर इसमें छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अभी इसको रॉन्ग साइड में टर्न नहीं किया है। और ये हमारा फ्रंट वाला नेक है जिसको हमने बनाकर बैक साइड में यानी रॉन्ग साइड में पट्टी को टर्न कर लिया है। सो कैनवास हमारी रॉन्ग साइड में चली गई है। अब इसकी कंधी ज्वाइन करने के लिए जो हमारी बैक की कैनवास है वो इस तरह से रखेंगे और फ्रंट की तरफ पलटते हुए हमने आधा इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियों को इस तरह से सिल देना है। सो दोनों कंधियाँ जो हैं वो इस तरह से सिल चुकी हैं, देख सकते हैं आप। नेक को मैंने कैनवास पर बनाया है, आप पाइपिंग पे या फिर राउंड स्ट्रिप पर बना सकते हैं। इसके बाद हमने इसकी स्लीव बनानी है। तो स्लीव बनाने के लिए पहले हम कंधी हम पहले जॉइन कर लेंगे, उसके बाद स्लीव लगाएंगे। सो ये हमारी स्लीव है। स्लीव की जो मोरी है वो मैंने 1 इंच आगे की तरफ फोल्ड कर ली है, यानी सिलाई लगा दी है। अब टॉप पार्ट के ऊपर हमने स्लीव की राइट साइड रखनी है, यानी रॉन्ग साइड ऊपर रहेगी। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए ये कंधी का जॉइन है, स्लीव के सेंटर से मिलाकर रखेंगे इस तरह से। और अब हमने यहाँ पर जो है वो प्लेट्स डाली हैं। सो गाइज, प्लेट्स जो है हम यहाँ पर आधा इंच की डालेंगे इस तरह से। अब देखिए, जो प्लेट्स डाली हैं वो हमने दोनों साइड में बराबर डालनी है, यानी फ्रंट और बैक में इस तरह से। और बाकी यहाँ तक हमने बिल्कुल सीधा सिल देना है। ऐसे करके हमने दूसरी साइड में प्लेट्स डालनी है और आगे तक ही हमारा आर्म होल बिल्कुल सीधा सिल जाएगा। इस तरह से हमने ये प्लेट्स डाली हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। सेंटर से 1.5 इंच के बाद हमने दोनों साइड में प्लेट्स डाली हैं। प्लेट जो है वो हमारी 5 इंच रहेंगी और आगे सीधा सिल दिया है। और इसी तरह से 1.5 इंच हमने इधर रखा है और उसके बाद प्लेट्स डालना स्टार्ट किया है इस तरह से। सेंटर से जो है वो हमारा 3 इंच रहेगा और प्लेट्स का जो फेस है वो ऊपर की तरफ है। ये देखिए, इस तरह से दोनों साइड में हमने ऐसे ही करके प्लेट्स डाली हैं। ये देख सकते हैं आप, सेंटर से 3 इंच का गैप है और प्लेट का जो फेस है वो ऊपर की तरफ है दोनों साइड से।
सो दोनों स्लीव में हमने ये प्लेट्स लगा ली हैं। उसके बाद मैं आपको और बता देती हूँ, देखिए फ्रंट से जो प्लेट्स है वो ऊपर की तरफ जा रही हैं इस तरह से, और बैक की प्लेट्स भी ऊपर की तरफ रहेंगी, यानी कंधी का जो स्टिच है उसकी तरफ हमारा प्लेट्स का फेस रहेगा सीधा करने के बाद। अब हमने इसकी फ़िटिंग लगा लेनी है, तो यहाँ से हमने स्लीव से बराबर पकड़ना है और टॉप पार्ट में हमने मार्किंग कर रखी है, यहाँ से हमने सिलाई को कर देना है। तो इस तरह से हमारी स्लीव और टॉप पार्ट में फ़िटिंग एक साथ हो जाएगी। ये देखिए, तो ये जो स्लीव है ये फ़िटिंग लगाने के बाद भी आप बिल्कुल इसी तरह से लगा सकते हैं। मैंने अपनी कई वीडियो में इसकी डिटेल कटिंग स्टिचिंग बताई है। इसके बाद हमने इसका घेरा अटैच करना है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है जिसके घेरे में हमने दोनों साइड से फ़िटिंग लगा ली है। ये देखिए, यहाँ से दोनों साइड से हमने इसकी फ़िटिंग लगा ली है और कमर जो है वो दोनों की बराबर रहेगी, यानी घेरे की और टॉप पार्ट की कमर बिल्कुल बराबर है। सो उसी के हिसाब से हमने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था जिस पर सिलाई लगा दी है। एंड नीचे घेरे की जो सर्कल है वो मैंने प्लास्टिक थ्रेड से पीको किया है, जिससे ये इतने ब्यूटीफुल से कर्ल्स बन गए हैं। और इसी के साथ जो है हमारा लाइनिंग वाला घेरा, उसको भी बिल्कुल ऐसे ही करके हमने साइड से सिलाई लगाई और नीचे से जो घेरा है वो मैंने 1/4 इंच फोल्ड करके सिलाई कर लिए। अब दोनों की राइट साइड ऊपर है, यानी दोनों सीधे हैं, और उसके बाद हमने जो इसकी कमर है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से सिक्योर करनी है। कमर की साइड की जो फिटिंग है वो एक दूसरे के सामने रहेगी साइड से, और यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर हम सिलाई लगा देंगे। इससे जो दोनों घेरे हैं वो एक दूसरे के साथ सिक्योर हो जाएंगे। तो देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हमने टॉप पार्ट से घेरे को अटैच करना है। अब देखिए, दोनों जो घेरे हैं वो कमर की साइड से बिल्कुल बराबर हैं और दोनों घेरों की जो गोलाई है वो टॉप पार्ट के कमर के बराबर है। इस तरह से रखने के बाद अब हमने इनको अटैच करना है। सो टॉप पार्ट और घेरे की जो साइड की सिलाई वाला पार्ट है वो एक दूसरे के सामने रखेंगे इस तरह से, और फ्रंट के जो सेंटर है वो एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। अब यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर हम टॉप पार्ट को घेरे से अटैच कर देंगे। तो लीजिए, इसी के साथ हमारी ये ऑर्गेन्जा ड्रेस तैयार हो गई है। फिटिंग हमने लगा ली है और उसको सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम इसके बैक साइड में जो नेक में टैजल्स लगानी है वो कुछ इस तरह से मैंने तैयार कर ली हैं। सो इसकी वीडियो मैंने इसमें ऐड नहीं की है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। सो अगर आप ये डोरी टैजल्स बनाना सीखना चाहते हैं तो इसकी कटिंग स्टिचिंग मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी कटिंग स्टिचिंग देख सकते हैं। सो टाजल डोरी बनाने के बाद मैंने इसको बैक नेक से अटैच कर लिया है और इसी के साथ हमारी जो ड्रेस है वो तैयार हो गई है। सो गाइज़, इस तरह की ऑर्गेन्जा लॉन्ग ड्रेस इंस्टाग्राम पर काफ़ी ट्रेंडिंग में है। सो अगर आप भी बनाना सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली बना सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको इसको पहनकर फाइनल लुक दिखाया था। एंड इसके साथ आप दुपट्टा सेम ऑर्गेन्जा फैब्रिक से ही बना सकते हैं, वो भी काफ़ी ट्रेंड में है। तो उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। एंड इसकी जो टाजल्स वीडियो है वो आप यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।